ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो सर्व आत्माओं के रक्षक हैं, भाग्य विधाता हैं, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के सागर हैं, हम बच्चों को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुण्यात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा बनाने के लिए आते हैं और संसार का सबसे बड़ा हमें ऊंच पद प्राप्त कराते हैं, जो विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाते हैं। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ और हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 1000 कदम आगे बढ़ कर के तुम बच्चों की मदद के लिए आता हूँ। लेकिन पहले एक कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। स्कूल में भी टीचर जब पढ़ाते हैं तो जो स्टूडेंट्स शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा के अनुसार ही टीचर उनको अटेंड भी करते हैं। तो बाप भी कहते हैं ये भी एक पढ़ाई है, ये पढ़ाई है नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। तो भगवान पिता परमात्मा खुले शब्दों में कहते हैं कि बच्चे, जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। मैं राह दिखाऊंगा लेकिन चलना तुम्हें होगा, और जो तुम चलोगे उसका फल तुम्हें ऑटोमेटिकली प्राप्त होगा। ऐसा ही युद्ध के मैदान में जो बताया गया कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन, युद्ध तुम्हें करनी है, जीतना तुम्हें है, राज्य तुम्हें लेना है, मैं तो केवल तुम्हारा उमंग उत्साह और मार्गदर्शन करने के लिए बैठा हूँ, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए बैठा। और ऐसा ही हुआ, कदम कदम पर अर्जुन को परमात्मा ने मदद की, उत्साह बढ़ाया। जब वो डिसहार्टन हो गया तो भगवान ने उसको हर प्रकार से उसको खड़ा किया, उसको विजयी बनने में उसकी मदद की, अनेक साधन रास्ते बताए। ऐसे ही शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन हैं, हम सब आत्माओं को बहुत प्यार से शिक्षा देते हैं। सिर्फ यही कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को प्यार से याद करो। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसी विधि है जिससे बाप से हमको शक्तियाँ मिलती हैं, गुण मिलते हैं, और बाप समान हम बन जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, देखो श्री कृष्ण को भी नेक्स्ट टू गॉड ही कहा जाता है। तो ऐसे ही तुम बच्चों को मैं इतनी शिक्षा देता हूँ, इतनी तुमको आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, बाप कहते हैं, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत तुम्हारी और मदद मेरी पदम गुना है, पदम गुना है। बाबा हर बात में कहते हैं। देखो, बाबा ने एक ऐसा तरीका बताया जो विचित्र है और अनमोल है। बाबा ने कहा, जब तुम्हें कोई बात समझ में ना आए और तुम बिल्कुल ऐसे सोचो कि हम कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये फार्मूला अप्लाई करो। कहो, मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के दिलवर बाबा, ओ मेरे नैनों के नूर बाबा, ओ मेरे प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, अब आप आओ, मेरी मदद करो। बाबा बाबा, अब मेरे को कोई इसका सॉल्यूशन अर्थात हल ही नहीं मिल रहा है। तो आप देखोगे, ये कहकर चुप हो जाओ, तो 3-4 मिनट 5 मिनट के बाद आपको हेल्प मिल जाए। इतनी बाबा हमारी मदद करते हैं, इतनी हम बच्चों को बियॉन्ड मना उससे मदद करते हैं। तो बाबा तो हर प्रकार से आए हैं हमें इस मायावी दुनिया से, कीचड़ से निकालने के लिए, डस्टबिन से निकालने के लिए। ये बाबा का कितना बड़ा उपकार है। किसी भी तरीके से, किसी भी संत महात्मा से, किसी भी गुरु गुसाई से
ये कार्य नहीं हो सका जो पतित विकारी अजमेल पापियों को भी बाप आकर के इतनी महान आत्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा बनाते। यही तो शिव बाबा की कमाल है, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो भगवान करते। बाकी मरे हुए को भगवान जिंदा नहीं करता, लेकिन जो आत्माएं बिल्कुल ही पतित तमो प्रधान बन गई हैं, तो बाप पावन करने के लिए बंधा हुआ है। और बाबा स्वयं कहते हैं कि बच्चे तुमने तो मेरे को बुलाया कि हे बाबा आप आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, ये थोड़ी कहा था कि मुझे राजा बनाओ। लेकिन मैं तो तुमको पतित से पावन ही बनाता हूँ, गुणवान भी बनाता हूँ, शक्तिशाली बनाता हूँ, और सर्व कलाएं तुमको समर्थ बना करके विश्व का ताज तुम्हारे सिर पर मैं पहनाता हूँ। तो इसलिए भारत बाबा कितना आकर के, बाबा कितने बड़े उपकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिन्हें प्यार करे वो याद प्यार हमें देते। बाबा यहाँ तक कहते हैं बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम। सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर, ऐसे शब्द हमको कहते हैं जो हमें भी सहन नहीं होते कि हम कहते हैं बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, कम से कम इतना तो मत बोलो कि मैं गुलाम। बाबा आप सारे विश्व के रचयिता, आप मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, इतना हमारे आगे निरअहंकारी बनते हो। तो ये बाबा हमको शिक्षा देते हैं और ये भी कहते हैं कि बच्चे जो कुछ भी तुमको प्राप्त होता है, कभी अभिमान में मत आना कि ये मैंने किया या मेरा है। ये सब भगवान बाबा तुम्हें प्रसाद देते हैं। मम्मा भी कहती थी, मम्मा कभी अच्छा भाषण करती थी तो कहते थे मम्मा आज आपने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। तो मम्मा कहती थी नहीं, ये शिक्षा मेरी नहीं है, ये तो प्रभु का प्रसाद है, मैंने तो परमात्मा शिव बाबा का प्रसाद बांटा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी निराकारी स्थिति में रहोगे, अपने आप ही निरअहंकारी निर्विकारी स्थिति ग्रहण करोगे। इसलिए कहा अंतर्मुक्ता ही सर्व गुणों की खान है। अंतर्मुक्ता से अपने आप ही गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, पवित्रता, सरलता, दिव्यता, निरअहंकारता, निर्माणता और अडोलता, सत्यता, सारे गुण आ जाते हैं। जैसे वृक्ष फलों से लद जाता है, ऐसे ही आत्मा इन गुणों से भरपूर हो जाती है, जो सारा कल्प इसका सुख पाती है। लेकिन पाने का समय अभी 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 नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि ये पिता परमात्मा का दुआओं का जो द्वार है केवल अभी संगम युग पर ही खुलता है और अभी खुल चुका है। इसलिए पुरानी बात कही जाती है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। वो मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सही दाता, कल्याणकारी, दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता हमको मिले हैं। इतना बड़ा और भाग्य किसका हो सकता है। इसलिए बाबा हमें कहते थे बच्चे तुम पद्मा पदम सौभाग्य से। तो बाबा का मूल मंत्र है मीठे बनो, प्यारे बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।